दिनचर्या बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? और क्यों महत्वपूर्ण है वो भी समझ लीजिए कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारा हम वो घड़ी सामने रहती है और हम टाइम देखते हैं, अभी इतने बजे ये करना है, उतने बजे ये करना, उतने बजे ये करना, तो हम टाइम के अनुसार चलते हैं फिजिकल लाइफ में। लेकिन हमारे बॉडी में भी ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है ना? तो उस बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार हमें चलना होता है। वो बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है कि कभी लंग्स एक्टिव रहते हैं ज़्यादा और कभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव रहता है, कभी रेस्पिरेटरी, कभी एक्स ये आपका उत्सर्जन मतलब जो भी तंत्र हैं हमारी बॉडी में उनके अलग-अलग ईश्वर ने हमें टाइम फिक्स करे हैं कि ये कौन से समय में कौन सा सक्रिय ज़्यादा रहेगा, है ना? तो ये देखिए जीवधारियों के शरीर में अ, निर समय निर्धारण की एक व्यवस्था होती है जो पूरे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्धारित करती है। इस घड़ी को में वह शक्ति है जो हजारों संख्या में जीन्स को क्रियाशील और अक्रियाशील कर देती है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जीन्स को ये जो जैविक घड़ी है इसकी वजह से जीन्स एक्टिव भी होते हैं और इनएक्टिव भी हो जाते हैं। यदि हमारी दैनिक क्रियाओं जैसे कि खान-पान में यदि कुछ डिस्टरबेंस आता है तो जीन्स को सूचना नहीं दे पाते हैं। तो यह सूचना जीन्स को सही नहीं दे पाते और शरीर और मन की व्यवस्था गड़बड़ाने लगती है। अभी कभी आपने भी देखा होगा ना आपके खाने का कुछ टाइम है, वो टाइम पे नहीं खाया आपने या जो आप शेड्यूल बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके हिसाब से हमने नहीं चला, तो फिर हमें क्या-क्या प्रॉब्लम होती है? नींद नहीं आएगी, हार्मोनल्स डिस्टर्बेंस होगा या डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और हमारा सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज़्म पे इफ़ेक्ट करता है ना? इस तरीके ये सर्वाइकल, वैस्कुलर सिस्टम सारे सिस्टम इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए ये क्लॉक बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार ही हमें चलना है। और इसका एक और अच्छा आपको उदाहरण और एक बताते हैं कि दिनचर्या क्यों ज़रूरी है। सभी बहनों को सुनाई दे रहा है ना? हेलो? यस सब मैम। हाँ, हाँ। हाँ। ये है एपिजेनेटिक्स दिनचर्या का विज्ञान। एपिजेनेटिक इफेक्ट जीन्स के एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है। हमने अभी तक यही सुना है ना कि जीन्स जैसे माता-पिता के जीन्स ही बेबी में आए, ये लिखा भी है। जीन्स कहाँ से आते हैं? माता-पिता से आते हैं और दोनों की पूर्वजों से आते हैं। तो हमने माना कि बच्चे के बाल जैसे मम्मी-पापा के जैसे हैं वैसे ही कलर बालों का भी होगा। जैसे आँखों का कलर माता-पिता का है वैसे ही बच्चे का होगा। लेकिन उसके अलावा भी ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको जीन्स के ऊपर के एक्सप्रेशन को यदि हम चेंज कर दें, तो बच्चे के गुणों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हिरण्यकश्यप और कयादू का। कयादू कौन है? प्रहलाद की माँ है। तो अब ये हिरण्यकश्यप आप सबको मालूम है कौन है? एक राक्षस है। तो जो राक्षस का जीन्स था, है ना? वो किसमें वो राक्षस का जीन्स था तो जो बेबी होना था वो भी राक्षस प्रवृत्ति का होना था और विध्वंस करता। लेकिन माँ कयादू ने उन 9 महीने में अपने आप को ऐसे परिवर्तित किया, ऐसे दिनचर्या अपनाई कि उनको जो राक्षस वंश के जीन्स थे वो सप्रेस कर दिए और उनमें जो विष्णु भक्त के जीन्स हैं वो डोमिनेंट हो गए। उन्हें जीन्स के ऊपर का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होने की वजह से उनका जो बेटा हुआ प्रहलाद वो एक विष्णु भक्त के रूप में हम लोग सबको आज इसको जानते हैं। तो इतनी बड़ी ये उपलब्धि हम सबको है कि आज एपिजेनेटिक्स के द्वारा हम अपने गुणों को परिवर्तित कर सकते हैं और जब प्रेग्नेंट हैं तो उस समय आने वाले शिशु के गुणों को भी आप जो चाहती हैं वैसे गुण उसमें डाल सकती हैं। तो ये एपिजेनेटिक शब्द कहाँ से आया है? ये कार्नेवेल्ट वाशिंगटन के हैं। इन्होंने 1942 में ये शब्द दिया था। इसका सीधा असर है जीन का पर्यावरण से क्या संबंध है ना? टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड द एनवायरनमेंट। यानी अभी हम बोलेंगे ना कि जीन्स कहाँ है? बॉडी के अंदर है और एनवायरनमेंट है एक एनवायरनमेंट बाहर का और एक एनवायरनमेंट हमारे अंदर का। अंदर का एनवायरनमेंट मीन्स माइंड में क्या चल रहा है और बाहर का वातावरण क्या है?
कि आप किस वातावरण में रह रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, सो रहे हो, क्या खा रहे हो और आप किन लोगों से बात कर रहे हो, ये सब। लेकिन जो आपकी इनर टॉक है वो भी बहुत मायने रखती है। तो इन दोनों एनवायरनमेंट को आपको संतुलित करना है, अच्छा बनाना है, तब जाके आप एक बहुत अच्छी संतान को जन्म दे सकती हैं, है ना? उसके बाद में ये जो दिनचर्या है इसको 4 भागों में बाँटा है। प्रातःकालीन, मध्यकालीन, सायंकालीन और रात्रिकालीन। ठीक है? अभी ये 4 भागों में बाँटा है, तो इसमें चारों क्या करना रहेगा 4, ये हम अभी चलते हैं प्रातःकालीन। सबसे पहले आपको सुबह उठना है, तो बोलते हैं पानी पीना है, उसको हम बोलते हैं प्रातः जागरण में। प्रातः जागरण जैसे ही आप उठे, तो सबसे पहले तो आप आँख मीटते-मीटते भगवान को याद करते हो और उनको धन्यवाद देते हो। ये आत्मबोध साधना का सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आपने उठे और आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने आपको आज का एक दिन और दिया है और उसके लिए आप उनका धन्यवाद करते हैं। उसके साथ ही साथ आपको 10 चीज़ों को और धन्यवाद देना है। वो 10 चीज़ें क्या हो सकती हैं? मान लीजिए आपने पानी पिया, गिलास को थैंक यू बोलो, पानी को थैंक यू बोलो, ब्रश करने गए, ब्रश को थैंक यू बोलो, आपने जो बेड यूज़ किया था उसको थैंक यू बोलो। तो जो एक ये थैंक यू बोलने की आपकी आदत बन जाएगी ना, ये ग्रैटिट्यूड, ये सबसे ज़्यादा हाई लेवल का इमोशन है और आपकी दिनचर्या में ये बहुत हद तक आपके पॉजिटिव हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। तो और आपको पानी कैसे पीना है, ये देखिए बॉटल दिख रही है सबको? कोई यदि किसी एकदम मैं नज़दीक में लेके आती हूँ, इस बॉटल के ऊपर देखिए क्या लिखा है? इसमें आपको आपका बेबी कैसा चाहिए है, वो सारे गुण लिखे हैं। मैं एक बार अभी पढ़ के बताती हूँ कि आपको कैसा बेबी चाहिए। कूल माइंडेड, पोलाइट, पीसफुल, ट्रुथ, लीडरशिप करे, रिस्पेक्ट दे सबको और बहुत पेशेंस हो उसमें, स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्फिडेंट हो और काइंड यानी दयालु भी हो, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता भी उसकी अच्छी हो। इस तरीके से आपको ये बॉटल में सारे गुण जो आपको आपकी बेबी में डालने हैं वो लिख के ऐसे चिपका देना है। और ये बॉटल कहाँ रखना है आपको? रात में पानी भर के रख लेनी है। ये क्यों करना है? ये आपको एक अभी आहार के एक क्लास में आपको ये भी बताया गया होगा कि पानी का हमारे हमारी सोच का पानी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं वाटर थेरेपी। उसमें क्या होता है, जो आप सोच रहे हो या आपने जो चाहा है आपके बेबी के लिए, यहाँ चिपका के रख दिया, तो इस इन शब्दों की एनर्जी ये बॉटल एब्ज़ॉर्ब करता है और वो पानी आप रोज़ पीते हो। म्यूट कर लीजिए। हाँ, माइक ऑन है, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू। तो जैसे ही आप ये पानी पीते हो ना, तो जो सारे गुण हैं, वो आप में इन्हेंस होने लगते हैं, आप में वो गुणों की प्रचुरता होती है और वही चीज़ आपके बेबी में भी होने लगता है। तो आपको ये ज़रूर करना है कि पानी भर के रखना है और रात में पानी को रखना है पानी और सुबह उसको उषा पान के टाइम पे घुट-घुट कर पीना है और दिन में यही पानी आपको उपयोग करना है 2 या 3 बार। तो ये उषा पान के टाइम पे आपको करना है। फिर आपको सूक्ष्म नाश्ता लेना है और सूक्ष्म नाश्ता के बाद में जो दिन भर की दिनचर्या है वो संगीतमय हो। संगीतमय हो, मान लीजिए आप किचन में गए हो या कोई काम कर रहे हो, तो उस समय कोई कभी-कभी मन थोड़ा-सा हमारा अ, विचलित सा हो जाता है। तो क्या करना है उस समय? मान लीजिए कोई विचार आ रहा है कि आज सासू माँ ने किसी चीज़ के ऊपर आपको टोका था। तो जैसे ही मान लो मुझे बोला कि बहू आज तुमने सब्ज़ी अच्छी नहीं बनाई। तो मुझे बहुत बुरा लगेगा ना, तो मैं क्या करूँगी, वो उन्होंने बोला है तो मुझे तो मानना तो है कि सही बात है, मेरे अच्छे के लिए बोला है कि अगले बार से अच्छी सब्ज़ी बनाना, लेकिन थोड़ी देर तक मुझे वो चीज़ बुरी लगती है। तो मैं तुरंत उस मतलब विचार को कैंसल करूँगी। मेरे हाथ को देखिए, कैंसल, कैंसल, कैंसल।
जब हम ऐसे करते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड दोनों ही शामिल होते हैं इसमें। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो जो विचार बार-बार आ रहा था ना हर्ट का, वो उसको अलग कर देता है, उसको रिज़ॉल्व समझ के अलग कर देता है। तो फिर हमको हर्ट नहीं होता ज़्यादा देर तक। तो ये क्यों ज़रूरी है? अभी से आप अपने बेबी को लेट गो करना सिखा रहे हो। जब वो लेट गो करना सीखेगा, तो ही जाके आपको जो नेगेटिव हार्मोन्स है वो निकलना बंद हो जाएँगे। उमा दीदी इज़ रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ हाँ ऑन है। ओके। देखिए अभी ये है प्रातः जागरण ब्रह्म मुहूर्त में क्यों करना है? ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं कि पूरा ट्रैफिक क्लियर होता है। किस चीज़ का ट्रैफिक? जो अच्छी वाली सोल है, ब्रह्मांड में सब प्रकार की सोल हैं, है ना? तो जो अच्छी सोल हैं, वो उस समय काफ़ी एक्टिव रहती हैं और जैसे ही हम उठते हैं और हमने उनसे अपना संपर्क बनाया, किस माध्यम से? आसन, प्राणायाम, जप और ध्यान के माध्यम से प्राण शक्ति की सक्रियता को बढ़ाया, तो हमारा डायरेक्ट हम उनसे जुड़ जाते हैं। तो ये यदि हम ये रोज़ करेंगे तो चिरस्थायी बन जाएगा। तो इससे क्या होने वाला है मस्तिष्क विज्ञानियों ने उपकरणों से परीक्षण करने पे पाया कि उषा काल में व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पे अल्फा तरंगों की प्रधानता होती है। मतलब हम रात में अच्छे से सो चुके होते हैं ना, जब हम उठते हैं तो हमारा माइंड अल्फा स्टेट में होता है। अल्फा स्टेट में होने का ये मतलब होता है कि जैसे ही आप कुछ कर रहे हो या जैसे स्पंज को पानी में डाला तो वो सब चीज़ें सूखता है ना, ऐसे हमारा माइंड भी होता है। एकदम फ्रेश होता है और वो हर अच्छी चीज़ को ग्रहण करने की स्थिति में होता है। तो ये हमारा हो गया सकारात्मक ऊर्जा का महासागर रहता है सुबह के टाइम पे, है ना? अभी हम ये देखेंगे कि जो वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक लोग क्या बोल रहे हैं? ये भी यही बता रहे हैं, ये जो येलो कलर का ध्यान से पढ़िए, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योग एंड एप्लाइड साइंसेस के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में नेगेटिव आयंस की उपलब्धता होती है और ये नेगेटिव आयंस क्या करते हैं? हमारे हीमोग्लोबिन में जाते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फिर क्या बेनिफिट मिलता है? उसके बेनिफिट देखिए क्या-क्या होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम हो जाता है अच्छा, एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, जो हमारा बीपी है वो कंट्रोल में रहता है, हमको कभी दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है, वो भी नहीं होता है और जो बॉडी को खनिज चाहिए है या विटामिन चाहिए है, का अवशोषण बढ़ जाता है। ऑब्जर्वेशन मतलब उनको शोषण की क्षमता बढ़ जाती है और मेन इम्पोर्टेंट क्या है? गहरी नींद आती है। ये आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे नींद भी 8 घंटे की 6 से 8 घंटे की होना ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अवसाद को दूर करने में सहायक होता है। मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। मतलब सिर्फ़ आपकी जल्दी उठ जाने से कितने सारे फ़ायदे हैं यहाँ पे। ना आपको डिप्रेशन होगा, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, अच्छे से काम करेगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं सिर्फ़ सुबह जल्दी उठने की। उसके बाद में ये है डे प्लानिंग। ये डे प्लानिंग के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छे तरीका बताती हूँ कि जैसे आप सुबह उठते हो, है ना? तो ये यहाँ लिखा भी है टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट आपको दिन भर में क्या करना है वो आपको रात में सोते समय सोचना है कि आपको दूसरे दिन क्या करना है, डे प्लानिंग। और जब आप सुबह उठोगे तो उसको एक बार रिवाइज करना है। तो सबसे पहले तो हमने भगवान को धन्यवाद दिया है ना और उसके बाद में हमने जो डे प्लानिंग करी है कि हम फर्स्ट हाफ में ये करने वाले हैं और सेकंड हाफ में ये करने वाले हैं। तो इसमें आपका जागरण प्रार्थना मॉर्निंग प्रेयर भी करना है वहीं पे पहले आपको टू डू लिस्ट बना के प्रेयर भी करना है और प्रेयर का महत्व यहाँ बताया है कि अ, मतलब कोई आईसीयू में है तो डॉक्टर भी कई बार कह देते हैं ना कि बस अब तो आप प्रेयर करिए। तो प्रेयर का महत्व डॉक्टर भी हमें बता रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम क्यों उससे चूकें? हमें मॉर्निंग में प्रेयर भी करनी है। तो प्रेयर एक तो ग्रैटिट्यूड देना है और दूसरा आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका जो भी श्लोक आप करते हो जैसे हम लोग कराग्रवस्ती करते हैं जैसे हम हाथ सुबह उठते हैं और हाथ खोल के बोलते हैं कर अग्रवस्ते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कलमूले तो गोविंदा
प्रभाते कर दर्शनम, यानी हमारे हाथ में ही हम बोलते हैं हमको सब कुछ है। यही सरस्वती जी का वास है, यही लक्ष्मी का वास है और यही गुरुदेव का वास है। हम अपने आप को रियलाइज कराते हैं कि हम अब हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, बस हम उसको यूज कैसे करना है, इसीलिए हम अपने हाथों को के माध्यम से अपने आप को याद दिलाते हैं। उषा पान का मैंने आपको वो बताया कि उषा पान ये वाले पानी से करना है, मैजिक वाटर बोलेंगे आप इसको, क्योंकि इसमें आपने वो सब चीजें गुण डालने हैं, ये सारे स्टिक किए हैं जो आपको आपके बेबी में चाहिए, है ना। इसके माध्यम से बेबी में भी वो सारे गुण आएंगे, तो ये मैजिक वाटर है। और ये पानी क्यों पीना है आपको सुबह, और इम्पोर्टेंट है कि उखड़ू बैठकर पीना है। यदि आराम से आपसे बैठ के हो रहा है, मतलब उखड़ू बैठ के आराम से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई आरामदायक स्थिति में बैठ के 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी भी ले सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फ्रिज का नहीं लेना है, सिंपल ठंडा फ्रिज का नहीं लेना। तो इससे क्या होता है, जो हमारा सलाइवा है, सलाइवा में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, तो वो सलाइवा हमारा पूरा है ना, जो लार है वो लार पूरी पानी के माध्यम से अंदर जाती है और कितनी सारी चीजों को करती है। देखिए, गुर्दे, आंत, त्वचा से जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकालेगी, है ना। फलस्वरूप अंग शुद्ध, स्वस्थ तथा सक्रिय हो जाते हैं। पेट के रोग जैसे गैस, अभी किसी दीदी ने पूछा भी था एसिडिटी ज्यादा होती है, तो आप भी यदि पानी नहीं पी रही हो तो जरूर पीना चालू करिए, और यदि पूरा 2-3 गिलास पानी नहीं पी पाती हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी पीना चालू करिए। और पानी ऐसे पिए जैसे कि खाना खा रहे हैं, और खाना ऐसे खाएं जैसे पानी पी रहे हैं, यानी पानी को धीरे धीरे पीना है। हाँ, धीरे धीरे पीना है, आराम आराम से, केवल क्योंकि हमारे लार में भी, सलाइवा में भी ऑक्सीडेंट्स हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाले, इसीलिए हमको पानी भी धीरे धीरे पीना है। इससे हमारी पाचन क्रिया भी अच्छी हो जाती है। और रात के समय जो बहुत सारे हमारे अंदर बैक्टीरिया होते हैं मुंह में, है ना, वो जाते हैं इस पानी के माध्यम से, और हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और हमारे टिश्यूज को ये बढ़ाने में मदद करती है। अब देखिए, आपको सूक्ष्म नाश्ता लेना है, जैसे आप पानी वानी पिया आपने, सूक्ष्म नाश्ता लेना है। ये भी 2 प्रकार का बता दिया है, यदि सत्तू ले सकते हैं तो अच्छा है, और यानी तो ये है बादाम, छुहारे और अखरोट, इसमें आपको मात्रा भी दी है कितनी लेना है। उसके बाद में, हाँ ये देखिए, संगीत के साथ घर के काम करने हैं। अभी हमने बोला घर के काम संगीत के साथ क्यों करना है, क्यों करना है, क्योंकि संगीत, जो कि हाँ मुझे हाँ, लगता है कि बहुत लंबा विषय है, क्योंकि दिनचर्या तो अभी सुबह की शुरू है ना। समय तो हो गया है। आज बहुत सारे विषय ले लिए, एक साथ 4 विषय हो गए, हाँ तो हाँ, उसलिए थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम आ रही है।